हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मिडट्यूब। और आज हम के ड्रामों की दुनिया में हाजिर हैं। तो हम बात करेंगे द क्वीन ऑफ टीयर्स, एक ऐसी शो जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर तूफानी व्यूज ला दिया था। तो चलो शुरू करते हैं। मैरिज की थी तो अब हमारा प्यार कहाँ गायब हो गया? तुमने वादा किया था कि मुझे रुलाओगी नहीं। अब मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। तो क्वीन ऑफ टीयर्स जो मार्च 9, 2024 नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तो क्वींस ऑफ टीयर्स में एक रोमांटिक मैरिड कपल की जो कि हेन और बेक्योनो की स्टोरी लाइन बताया गया है। हेन क्वींस ग्रुप की एक सीईओ रहती है और बेक्योनो उन्हीं क्वींस ग्रुप कंपनी में लीगल डिपार्टमेंट की लॉयर रहता है। तो ड्यूट ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि हेन अपने ही क्वींस ग्रुप कंपनी में एक इंटर्नशिप वर्क कर रही आ रही है और ये बात किसी को नहीं पता चलता, इवन दो बेक्योनो। तो इसी दौरान हेन और बेक्योनो की प्यार की मुलाकात होता है और आगे जाके इन दोनों की शादी हो जाती है। तो ड्यूट कुछ टाइम फ्रेम के बाद प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड युन उन और हेन की मुलाकात होता है। पर यहाँ भी नोटिस करने की बात यह है कि युन उन हेन से बहुत ही ज्यादा वन साइड मोहब्बत करता है और युन उन ये भी जानता है कि हेन एक शादीशुदा औरत है और युन उन की मेंटालिटी ऐसी होती है जो बहुत ही खतरनाक होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी पसंदीदा कुछ भी हो वो हासिल करने के लिए कौन सी हद भी पार करेगा और हेन अपने पर्सनल लाइफ से ज्यादा अहमियत प्रोफेशनल वर्क में लगा देते हैं। तो इसी दौरान हेन और बेक्योनो की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होता तो बेक्योनो डिसाइड करता है कि मुझे डिवोर्स लेना चाहिए। इसमें तुमने ये लिखा है कि जो काम मैं फौरन करना चाहता हूँ वही डिवोर्स। हाँ। अच्छा। तो अगले दिन बेक्योनो को पता चलता है कि हेन को बहुत बड़ी ब्रेन ट्यूमर बीमारी है। मैं मरने वाली हूँ और डॉक्टर ने कहा कि हेन सिर्फ 3 महीनों की मेहमान है। मुझे बताइए मेरे पास अब कितना वक्त बचा है? जिस हिसाब से ये ट्यूमर फैल रहा है आपके पास लगभग 3 महीने का वक्त है। और ये बात हेन से सुनकर बेक्योनो बहुत ही खुश हो जाता है और अपना डिवोर्स पेपर हेन से छुपा देता है। फिर अपने मन में ही कहता है कि कुछ ही महीनों है, बस मुझे इसका मरने का इंतजार करना होगा। अब तो डिवोर्स की भी जरूरत नहीं है, बस 3 महीनों की तो बात है, फिर मैं आजाद। और ड्यू ब्रेन ट्यूमर के साइड इफेक्ट ये है कि हेन अपने यादाश्त को धीरे धीरे से खो देगी। सिर दर्द होता है, कभी कभी कई घंटे बीत जाते हैं और मुझे याद ही नहीं रहता उस वक्त मैंने क्या किया। और इसके फायदे उठाकर युन उन हेन के बचे हुए जिंदगी में वापस आना चाहता है, मगर युन उन की माँ द मास्टर माइंड सियोल आंटी क्वींस ग्रुप के हेड हंगमैन होते हैं, उनके अफेयर्स रहती है और सियोल आंटी की सिर्फ एक ही मकसद है कि क्वींस ग्रुप के किसी भी हालत में सारे फेम, पावर एंड मनी मेरे कंट्रोल पर आ जाएं। और कहानी में कई सारे इमोशनल एंड लवली मोमेंट आते जाते रहते हैं और इसे मैं आखिरी में बताऊंगा। तो अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो इन ब्रेन ट्यूमर की 3 महीनों की सफर में बेक्योनो को अपना गलती का रियलाइज होता है कि मैं हेन के साथ कुछ गलत कर रहा था और बेक्योनो अपना सारे वक्त निकाल कर हेन को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। पर दोस्तों, ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि बेक्योनो के डिवोर्स के बारे में हेन को पता चल गया था। तुम पहले से ही डिवोर्स लेना चाहते थे और हेन की बुरी तरीके से दिल टूट गया है और साथ ही साथ बेक्योनो से नफरत करने लगी। और दूसरे साइड द मास्टरमाइंड सियोल आंटी और उनके सन युन उन क्वींस ग्रुप परिवार को धोखा देकर सारी दौलत और जमीन को अपना नाम कर लिया था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली को उन्हीं के मैनेजरियल राइट से शेयर होल्डर्स की असमर्थन की वजह से बेदखल कर दिया गया। तो उस मुश्किल के वक्त बेक्योनो और उनके परिवार हेन और उनके परिवार को साथ में सपोर्ट करते हैं और हेन अपनी ब्रेन ट्यूमर की वजह से धीरे धीरे अपने यादाश्त को खो रही थी। तो इसीलिए फौरन हेन की सर्जरी करना जरूरी है, वरना हेन की जान को खतरा हो सकता है। और यहाँ पर कई सारे इमोशनल सीन आपके दिल को दुख पहुंचाएगा, जैसे कि इस सीन को देखो कि हेन रास्ता भूल जाती है और जिस्म में कहीं सारे जख्मी हो जाता है। बहुत डर गई थी। और दूसरे दिन हेन डिवोर्स के बारे में भूलकर बेक्योनो से प्यार से बात करती है, जिसे देखकर बेक्योनो की आंखों से आंसू आ जाता है। मैं उस वक्त कितनी पागल थी ना। रो क्यों रहे हो? और तो और ये सीन सबसे ज्यादा इमोशनल कर दिया जब हेन की सर्जरी के दौरान बेक्योनो को अरेस्ट कर दिया था एक मर्डर केस पर। प्योन सोंगुक के मर्डर के शक में आपको गिरफ्तार किया जाता है।
और वो मर्डर केस यूनून ने ही किया है क्योंकि बचे हुए जिंदगी को हेन के साथ गुजारना चाहता है। फिर हेन की सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद सिर्फ हेन को बेक्योनो के नाम ही याद रहता है। बेक्योनो? ये नाम कैसे याद है? मुझे बस यही नाम याद है। ड्यूट, इस सीन को देखो कि यूनून अपने सारे वक्त हेन को केयर करने में ध्यान देता है, मगर हेन को उसके साथ रहने पर अनकंफर्टेबल फील होता है। रहने दो, मैं खुद चल सकती हूँ। और हेन को भले ही याद ही कुछ ना हो, जब हेन बेक्योनो को देखती है उसका दिल जोर जोर से तड़पने लगता है। और इस क्वींस ऑफ टीयर्स में और भी कुछ क्रिटिकल मोमेंट भी होते हैं। अपनी आंखें खोलो। आखिरकार एंडिंग तो हैप्पी एंडिंग ही होता है, तो सच कहूँ तो वह हैप्पी एंडिंग भी आंखों से आंसू लगा देता है। साथ जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड म्यूजिक एंड कैरेक्टर्स, इमोशनल विजुअल इफेक्ट्स सब कुछ परफेक्ट होता है। और हाँ, इस क्वींस ऑफ टीयर्स में मुझे तो किम योंग की एक्टिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया था, जिस दौरान बेक्योनो के अरेस्ट पर केस लड़ रहा था, और ऐसा दोस्त जो हर हाल में अपना साथ देता हो। फोटोज और वीडियोस लिए होंगे, हमें उसके फोन का डेटा चाहिए। कत्ल के मौके की फोटोज और वीडियोस मिली हैं जो कातिल ने अपने फोन से ली हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो ड्यूट, इस क्वींस ऑफ टीयर्स में आपको कौन सा कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद आया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यही थी हमारी ओवरऑल क्वींस ऑफ टीयर्स की फुल रिव्यू। तो फिर मिलते हैं अगली के ड्रामा की दुनिया में, तब तक के लिए अलविदा।